नीतीश कुमार का जो सुबुगाहट है ना, और फिर से नीतीश कुमार महागठबंधन में आएंगे चुनाव से पहले। देखिए क्या होता है ना कि विपक्ष वाले जो बोल रहे हैं, लेकिन नीतीश जी का और मोदी जी का और अपना अमित शाह जी का, जेपी, इन लोगों का जो अभी जो अटूट बंधन बन चुका है ना, ये नहीं टूटने वाला है। ये कभी नहीं टूटने वाला है। ये देखने वाले विपक्ष वाले जो सपना देख रहे हैं उनको देखने दीजिए, कहने वाले को कहने दीजिए। लोग तो बहुत सारा कर रहे हैं, अपने स्मार्ट मीटर के लिए भी लोग हाला कर रहे हैं। भाई आप समझो तो सही कि स्मार्ट मीटर है क्या। जमीन सर्वे के लिए भी लोग हाला कर रहे हैं। अरे समझो तो सही कि है क्या। आज अगर थोड़ा सा कष्ट हम झेल कर आने वाले भविष्य को सुनिश्चित कर लेते हैं, सुरक्षित कर लेते हैं, तो वो जरूरी है कि अभी हम कष्ट झेले ही नहीं हम। तो आज स्मार्ट मीटर हो या फिर ज़मीन सर्वे हो, वो फ्यूचर, आने वाले भविष्य जो जो इसके प्रति जो चिल्ला रहे हैं, जो नेगेटिव बातें कर रहे हैं, उनके बाल बच्चों का भविष्य इसमें निहित है, इसमें छुपा हुआ है। तो मैं चाहूँगा कि ये दोनों चीज़ बहुत अच्छा है, कदम है, और इसमें पीछे हटने की कोई बात नहीं है। मुझे नहीं लग रहा है कि नीतीश जी इसमें पीछे हटेंगे। जैसा है उसको हम लोग करेंगे और आगे बढ़ेंगे। दूसरी बात, सरकार हम लोग बना ही रहे हैं। कहने के लिए जो भी विपक्ष जो कहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मोदी जी का नेतृत्व हमारे देश के एक एक युवा, एक एक माताएं, एक एक बहनें, एक एक कार्यकर्ताओं के अंदर भरा हुआ है। जब मोदी जी आते हैं, जब अपनी बातें करते हैं, तो सारा का सारा भारत सहित पूरा संसार उनके भाषण को देखता है, उनसे प्रभावित है। और ये मोदी जी की जीत है, भाजपा की जीत है, पूरे देशवासियों की जीत है, और इस जीत का परचम ये हमेशा लहराता रहेगा। अच्छा, एक और सवाल। आप कहेंगे नीतीश कुमार को लेकर ही तो चर्चा हो रहा है कि दिल्ली में बैठक हुआ, नीतीश कुमार को बुलाया गया, अमित शाह बुलाए, नीतीश कुमार नहीं गए। इधर भाजपा के नेता लोग से दूरी बनाकर रखे हैं, ना मीडिया से बात कर रहे हैं, तो आखिर चुप क्यों है? इतिहास देखा गया है कि नीतीश कुमार जब जब चुप्पी साधते हैं तो कुछ न कुछ खेला हो जाता है। नहीं, आपका एक दो बार ऐसी बातें हुई है जिसको आप बोल रहे हैं, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं है। अब सब जो है सो बढ़िया है। और जहाँ तक नीतीश जी का चूप है, तो ऐसे भी नीतीश जी बहुत कम बयान देते हैं, ये आपको भी मालूम होगा। मीडिया में बहुत ही कम आते हैं, मीडिया में कम बयान देते हैं। अब चुनाव का सरगर्मी शुरू होने वाला है, अभी झारखंड का चुनाव है, तो उसमें लगे होंगे। कहानी तो सब डे बाई डे, सब तो प्रोग्रेस आप लोगों को मालूम हो ही रहा है, तो चुप नहीं है वो। और जो जहाँ पर करना था वो कर रहे हैं। और हमारे साथ एनडीए का गठबंधन, चाहे नीतीश जी हों, चाहे हमारे माननीय चिराग पासवान जी हों, चाहे मांझी जी हों, हम सब एक साथ मिलकर और इस पार्टी को हम लोग एनडीए को बहुत आगे लेकर जाएंगे। साथ में पशुपति पारस जी भी हैं। ये जो हम लोग 5-6 लोगों का जो एनडीए गठबंधन है, सब एक दूसरे से, इन दोनों का अटूट प्रेम है, अटूट संबंध है, और ये सब मिलकर पार्टी को आगे लेकर जाएंगे। और बिहार के भविष्य के लिए, बिहार के युवाओं के भविष्य के लिए, बिहार में कैसे रोजगार है उसके लिए एक अच्छा कदम, सराहनीय कदम होगा। और आने वाला 5 साल मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि पिछले कई सालों से बेहतर होगा। अच्छा, एक और सवाल। तेजस्वी यादव बिहार यात्रा पर निकले हैं, जनसंवाद यात्रा कर रहे हैं, कार्यकर्ता से मुलाकात कर रहे हैं। बूथ स्तर के जिस नेता को जिस कार्यकर्ता को कोई नेता, एक विधायक तक नहीं पूछते हैं, उनसे तेजस्वी डायरेक्ट बात कर रहे हैं। फिर उन्हीं के जैसा आप मुकेश सहनी भी निकल गए हैं। तो क्या लग रहा है, दोनों यात्रा कहीं ना कहीं एनडीए को कमज़ोर करेगी 2025 में? देखिए, ये एनडीए को कमज़ोर नहीं करेगी, एनडीए को और आगे बढ़ाएगी। एनडीए को ये लोग कमज़ोर नहीं कर पाएंगे, एनडीए को और आगे बढ़ाएंगे। अभी चुनाव हुआ था ना पिछली बार, हम लोग का आम चुनाव में भी तो यही कहानी थी। सब लोग आगे अपना जा रहे थे, लेकिन नाना होते भी हम लोग नंबर 1 रहे ना। स्थिति तो बहुत सारा ऐसी बातें हो रही थी, ऐसा हो गया, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होने जाने को है। हाँ, सबकी अपनी पार्टी है, सबका अपना विचार है, और ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र में सबको अधिकार है घूमने का, अपने कार्यकर्ताओं से मिलने का, अपनी बातें रखने का। और जनता भी इस चीज़ को देखती है, समझती है कि किसके साथ हमको रहना है, किसके साथ नहीं रहना है, और कौन ऐसी पार्टी है, कौन ऐसा दल है जो जनता को और उस राष्ट्र को, उस राज्य को, उस समाज को सुरक्षित रख सकता है। तो इसके लिए आज के टाइम में एक ही पार्टी है, नंबर 1 पार्टी है, संसार की सबसे बड़ी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। और भारतीय जनता पार्टी ही बिहार को सुरक्षित और भारत को सुरक्षित रख सकती है। अच्छा, बात करेंगे अब पूर्वी चंपारण के कल्याणपुर क्षेत्र की। जी। यहाँ से आप पूरा तैयारी कर रहे हैं, देखा जा रहा है कि लोगों के बीच में जाकर मुलाकात कर रहे हैं, सुख दुख सब में शामिल हो रहे हैं, यानी कि शादी में भी और श्राद्ध में भी। जी।
बर्थडे पर भी जा रहे हैं, आप देखा जा रहा है कि उद्घाटन समारोह में भी जा रहे हैं। किस तरीके का माहौल है और भविष्य में आपको क्या लगता है, यहाँ से भाजपा अगर टिकट देती है तो उनके विश्वासों पर आप खड़ा उतरिएगा? देखिए सबसे पहले मैं आपके अंतिम क्वेश्चन से ही आऊँगा। अंतिम सवाल जो आपका है कि भाजपा अगर टिकट देती है तो विश्वास नहीं, मैं हर एक चीज़ पर खड़ा होऊंगा। अगर भाजपा पार्टी उस लायक मुझे समझती है कि ऋतुराज पांडे जी को कल्याणपुर से हमको देना चाहिए टिकट, उस लायक हैं, तो अब अपने मुंह से मैं क्या बोलूँ, मैं करके दिखाऊंगा। और ऐसे भी पिछली बार मैं चुनाव लड़ा था, एज इंडिपेंडेंट लड़ा था, फिर हमारे गुरुजी गार्जियन, जिनको मैं जीवन का सबसे बड़ा गार्जियन मानता हूँ, गुरु मानता हूँ, जो हमारे यहाँ के माननीय राधा मोहन सिंह जी हैं, उनके आशीर्वाद मुझे मिला है और उन्हीं के आशीर्वाद को लेकर मैं कल्याणपुर विधानसभा 16 के एक एक जगहों पे जा रहा हूँ, लोगों से मिल रहा हूँ। बाकी ऊपर वाले की विचार है, पार्टी का नेतृत्व है, पार्टी जैसे अपना डिसीजन करेगा वैसे देखा जाएगा। लेकिन मैं कल्याणपुर विधानसभा 16 के जितने हमारे देवतुल्य जनता हैं, हमारे युवा भाई हैं, सबके लिए खड़ा हूँ और खड़ा रहूँगा, सुख हो और दुख हो। खैर दुख तो किसी को हो ना, लेकिन जो परिस्थिति है उसमें मैं खड़ा रहूँगा और उनको जोश जगाता रहूँगा, सच्चाई की राह दिखाता रहूँगा। मैं कभी ना अपने युवा भाई से नहीं चाहूँगा कि कोई भी गलत रास्ते पर जाएं। ये दारू शराब गुटखा बीड़ी पान इस सब से हमेशा दूर रखें, क्योंकि हमारा बिहार सबसे अधिक बदनाम इन्हीं चीज़ों में है। तो मैं आपके माध्यम से बताना भी चाहता हूँ, हमारे गार्जियन लोग हों या हमारे युवा भाई हो, इससे बचें और अपने सेहत का ध्यान रखें, अपना ध्यान रखें। लोगों के बीच में जाते हैं, किस तरीके का फीडबैक मिल रहा है, क्योंकि अब ज़्यादा वक्त तो है नहीं चुनाव का, लोग क्या कहते हैं आपके बारे में? देखिए मैं अपने बारे में अपने से कुछ नहीं बोल सकता, देखो होता है लोगों के बीच में जा रहे होंगे लोग, लोगों का कुछ feedback- भरपूर प्यार, भरपूर समर्थन, जो मैं नहीं सोच सकता था उससे अधिक है। क्योंकि जब मैं आम चुनाव में घूम रहा था, भाजपा ज्वाइन किया, तो सब लोग के एक ही बातें आ रही थी कि अभी रुआ सही काम करनी, अभी रुआ सही काम करनी। देखिए एक्चुअली विचारधारा तो वही है, विचारधारा राष्ट्र का है, विचारधारा देश का है, विचारधारा समाज सेवा का है, विचारधारा किसी को बलगराने का नहीं है, बीच बीच में तनाव फैलाने का नहीं है, भाई भाई में लड़ाने का नहीं है, प्रेम का विचारधारा है। और भाजपा इसी विचारधारे पर चलती है। लोग बोलते हैं कि भाजपा लड़ाती है, भाजपा कहाँ लड़ाती है, सबके लिए भाजपा एक समान देखती है। तो भाजपा में मैं आया, भाजपा का एक छोटा सा सदस्य बना और आज पार्टी के लिए अपने से तन मन और धन जहाँ तक मैं समर्थ हूँ उससे मैं पार्टी का सेवा कर रहा हूँ, करता रहूँगा। चुनाव तो आते रहेंगे जाते रहेंगे, लेकिन मैं इससे पीछे नहीं हटूँगा। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय देने जी, आपको और आपके सारे दर्शकों को मेरे तरफ से नमस्कार। नवरात्रि की बहुत सारी शुभकामनाएं, माता की कृपा आप सब पे, आपके पूरे परिवार पे बनी रहे। जय माता दी।